मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शनि ग्रह के वक्री गोचर पे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनि ग्रह का वक्री होना एक बहुत ही रेयर बात नहीं है, क्योंकि एक वर्ष में तकरीबन 140 दिन तक शनि ग्रह वक्री रहते हैं। और देखिए दोस्तों, जो ज्योतिष का सिद्धांत है वो यह माना जाता है कि जब ग्रह वक्री होता है वो पृथ्वी के ज़्यादा करीब होता है, उसके चेष्टा बल में उससे वृद्धि हो जाती है। तो जो कुछ भी शनि ग्रह के कार्य करने का तरीका है, जो भी शनि ग्रह का आपके जीवन में, आपकी कुंडली में जो भी उनका रोल है, उनकी स्थिति है, उसमें उनकी तीव्रता, उसमें उनको शक्ति और ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, ये इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इस समय शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो शनि ग्रह की जो कुंभ राशि है वो उनकी लाभ की राशि है। तो जिसकी वजह से दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में योग अच्छे हैं, आपकी दशाएं भी अगर अनुकूल चल रही हैं, तो अच्छे फल इस समय पे प्राप्त करे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, शनि ग्रह अभी कुंभ राशि में वक्री हुए हैं जून 5 को, और वो कुंभ के भीतर वक्री हुए हैं, और वो कुंभ की जो सीमा है उस तक रहेंगे 12 जुलाई तक। उसके बाद वो वक्री मोशन में ही मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मकर के भीतर वो रहेंगे वक्री 22 और 23 अक्टूबर तक, और उसके बाद फिर वो डायरेक्ट मार्गी मोशन में हो जाएंगे, और फाइनली वो जाके अगले वर्ष में वो कुंभ राशि में मार्गी स्थिति के साथ प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारा जो डिस्कशन होगा वो सिर्फ शनि ग्रह के वक्री गोचर का जो कुंभ की जो बाउंड्री है सिर्फ उसी पे हम लोग करेंगे। तो जून 5 जो कि अभी कुछ दिन पहले ही बीता है, और 12 जुलाई तक का जो समय है जहां भी शनि ग्रह वक्री हैं, कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, उसी सीमा के फल हम लोग 12 लग्नों के लिए समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि वक्री ग्रह के समय पे माना जाता है कि ग्रह के पास चेष्टा बल होता है, और शनि ग्रह जो कि अपने में ही अध्यात्म के कारक हैं, अनुशासन के कारक हैं, शोध कार्यों के कारक हैं। तो ये एक वक्री मोशन एक ऐसा समय होता है कि जिसको आप अपने आत्म विश्लेषण के लिए, आत्म अनुभूति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफ के जिस भी एरिया में आप आगे बढ़ रहे थे, जो कुछ भी आपकी स्ट्रैटेजी थी, जो कुछ भी आपके प्रयोजन थे, जो कुछ भी आपके गोल्स थे, उनको किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं। क्या उनमें कोई कमी छूट गई थी? क्या उनको किसी तरीके से आप और मजबूत करके अपना तो फायदा प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ और लोगों का भी भला कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग मानवता के कार्यों की बात करते हैं, एक शनि ग्रह ही ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा मानवता के कार्यों के साथ जोड़ के देखा जाता है। अगर आप मेरे से भी पूछते हैं तो शनि की जो बेस्ट रेमेडी है वो यही हो सकती है कि आप निस्वार्थ भाव से और लोगों की सेवा करें और लोगों की मदद करें। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें थी जो शनि ग्रह के वक्री गोचर के विषय में बताना चाहता था। अब हम लोग हमारी चर्चा को 12 लग्नों तक लेके जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेष लगन के जातकों के लिए फल समझने हो तो देखिए, आप लोगों का केस में जो शनि ग्रह है वो आपके दशम भाव, आपके कर्म भाव के मालिक हैं, और एकादश भाव जो कि आपके लाभ का भाव है उसके मालिक हैं, और एकादश भाव में ही शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो समय है किसी भी तरीके से लाभ प्राप्ति के हिसाब से अच्छा समय कहा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि देखिए, अगर अभी कुछ अड़चन होती भी है तो आप उसमें शनि ग्रह को दोष और शनि ग्रह के वक्री गोचर को दोष नहीं दे सकते। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी शनि ग्रह कुंभ के भीतर तो हैं, लेकिन बहुत ही अर्ली डिग्रीज, बहुत ही शुरुआत की डिग्रीज में ही हैं। जो भी आपको अभी फल मिलने हैं, जिनके आपको संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे, उसके जो बहुतायत में जो उसके रिजल्ट होंगे वो आपको अगले वर्ष मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि मेरा समय अब आ गया है। पर वो जो समय है, जो गोल्डन टाइम है, वो अगले वर्ष से शुरू होगा। लेकिन अभी दोस्तों, वक्री समय में भी आपके जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, आप किस तरीके से अपने को बेहतर कर सकते हैं, कहीं कुछ कमी पेशी तो नहीं रह गई है, तो उन्हीं सब में आत्मावलोकन करने का यह समय है जब शनि ग्रह आपके कुंभ राशि में वक्री हुए हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, किसी भी तरीके से पहले से आपने अपने कार्य स्थान में, अपने बिजनेस व्यापार से रिलेटेड आपने कहीं बात करके रखी थी, आपने कहीं सिफारिश चलाई थी, कुछ दोस्त हैं, कुछ समाज के प्रभावशाली लोग हैं जिनसे मदद पाने के लिए आप बहुत समय से मतलब इंतजार कर रहे हैं, तो इस समय वो सारे रुके हुए प्रोजेक्ट आपके फेवर में आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, चाहे आप शनि ग्रह से जुड़ी फील्ड से ही काम कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, आप आयरन, कोल, मिनरल इन फील्ड से रिलेटेड जुड़ा हुआ कुछ काम कर रहे हैं, या आप आईटी टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हुए हैं, तो ये जो शनि ग्रह का जो वक्री गोचर है अच्छे फलों की तरफ अग्रसर आपको कर सकता है।
क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ से जो शनि ग्रह की दृष्टि है वो भी बहुत शुभ भाव में जाती है। देखिए एकादश भाव से शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके लगन पे जाती है, जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में जाती है जो कि दोबारा से आपकी बुद्धि का भाव है, और जो उनकी दशम दृष्टि है वो जाती है आपके अष्टम भाव में जो कि गुण विद्याओं का भाव है, बहुत ही ज्यादा जो संपत्ति आकस्मिक धन लाभ का भाव है। तो ओवरऑल दोस्तों देखिए ये मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्ति, आपके जन समाज में जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, परिचित लोगों के समर्थन से लाभ प्राप्त करने के हिसाब से अच्छा समय है। जो निजी रिश्तों की बात की जाए फ्रेंड्स, वहां पे थोड़ा सा मैं आपको सलाह दूंगा कि जो आपके निजी रिश्ते हैं वहां पे आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी चाहिए और किसी भी तरीके के आवेशपूर्ण वर्ताव से आपको अपने को बचाना चाहिए। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वृषभ लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए तो शनि ग्रह आपके योग कारक ग्रह बनते हैं और साथ ही साथ शनि ग्रह वक्री भी आपके दशम भाव में हुए हैं। तो बहुत अच्छा समय है कि आपके वर्क प्लेस में देखिए बीते कुछ समय में अगर आपसे कुछ गलती भी हो गई थी तो इस दौरान आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। बहुत समय से आप नौकरी की जॉब की तलाश में हैं, आपने किसी से बात करके रखी थी, वहां से आपको रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो इस दौरान आपको रिस्पांस मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों अगर वर्क प्लेस पे पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात की जाए, नई स्ट्रैटेजीज पे काम करने की बात की जाए, जिन लोगों का लंबे समय से ट्रांसफर वगैरह ड्यू है, प्रमोशन ड्यू है, उसके हालात आपके फेवर में बनने शुरू हो जाए तो हर हिसाब से कर्म स्थान में आपकी नींव मजबूत होने के हिसाब से जो भी कुछ काम आप बीते कुछ समय से आपने करे हैं, जिनके आपने बीज बोए हैं, आपने मेहनत करी है, तो उन सबकी फल प्राप्ति के हिसाब से जो शनि ग्रह का वक्री गोचर है आपके लिए शुभ जोड़ के देखा जा सकता है। यहां तक कि दोस्तों देखिए जो दशम भाव से शनि ग्रह जिन भावों को भी दृष्टि दे रहे हैं वो आपके द्वादश भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो जो लोग विदेश जाने के लिए प्रेरित हैं या विदेश से जुड़ा आप कुछ काम कर रहे हैं या विदेशी भूमि में ही रह रहे हैं, यहाँ से शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव को भी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ विवाद है, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ कंसर्न है, वहां पे आपको सफलता मिल सकती है। और साथ साथ शनि ग्रह की जो दशम दृष्टि है वो देखती है आपके सप्तम भाव को जो दोबारा से व्यापार का प्रमुख भाव है। तो ओवरऑल दोस्तों देखिए आपके वर्क प्लेस पे आपकी नींव मजबूत करने के हिसाब से शनि ग्रह का जो वक्री गोचर है अच्छा समय की तरह इसको जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मिथुन लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए आप लोगों के केस में शनि ग्रह जो वक्री हो रहे हैं वो आप लोगों के नवम स्थान में हो रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। शायद यही कारण है कि शनि ग्रह आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं क्योंकि उनके पास आपके त्रिकोण भाव का स्वामित्व है। तो देखिए दोस्तों नवम स्थान जो होता है वो आपकी सलाह का होता है, हायर लर्निंग का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, सलाहकारों का होता है, आध्यात्मिक और धार्मिक यात्राओं क्रियाकल्पों का होता है। तो हर हिसाब से दोस्तों भाग्य का समर्थन प्राप्त करने के हिसाब से ये एक अच्छा समय है। किसी भी तरीके के आप कंसल्टिंग बिजनेस में हैं, आप जुडिशरी से जुड़े हैं, बैंकिंग से जुड़े हैं, तो ये जो समय है आपको मदद करेगा। देखिए ओवरऑल अगर मेरे को कहना हो, क्योंकि यहां से देखिए जो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि भी है वो आपके एकादश भाव को देखती है, यहां से जो दृष्टि है उनकी वो आपके तृतीय भाव को भी देखती है। तो देखा जाए दोस्तों देखिए ये समय मैं अच्छा मान के चल रहा हूं कि जहां पे जो भी आपके मददगार, आपके करीबी लोग हैं, उनकी सलाह, उनका जो परामर्श है वो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेगा। और किसी भी तरीके की इमिग्रेशन और फॉरेन रेसिडेंटशिप के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ये समय उसके लिए भी आपके लिए बहुत उपयुक्त साबित हो सकता है। और किसी भी तरीके से दोस्तों देखिए जो लोग PhDs कर रहे हैं, जो लोग MBAs कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो सब हिसाब से जो समय है शनि ग्रह का आपके नवम स्थान में वक्री होना एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। मैं कहूंगा दोस्तों देखिए कि इस दौरान अगर आपको कुछ यात्राएं भी करनी है, कुछ पिलग्रिमेज करने हैं, तो वो भी आपके लिए जो भी तीर्थ यात्राएं भी हैं वो भी भाग्य में वृद्धि ही करेगी। तो जो भी आपके कार्य हैं जो कि मतलब जहां पे आपको भाग्य का सहारा नहीं मिला या काफी लंबे समय से बहुत स्लो डेवलपमेंट चल रही है आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, तो ये जो समय है इस दौरान कुछ भी धार्मिक क्रियाकल्प में रुचि लेना या यहां तक कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छे दरवाजे, आपके लिए रास्ते खोल सकता है। तो देखिए दोस्तों चाहे भाग्य के समर्थन से कार्यों में तीव्रता नहीं हो, जो लोग फॉरेन स्टडीज कर रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या किसी भी तरीके से अगर आप जुडिशरी, टीचिंग, बैंकिंग इन फील्ड से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नेचर ऑफ वर्क बिजनेस से जुड़े हैं, तो ये जो शनि ग्रह का वक्री होना है आपको सही दिशा देगा,
आपको सही चीजों का अवलोकन करने की तीव्रता देगा, सक्षमता देगा और हर हिसाब से भाग्य के समर्थन से रुके कामों में तीव्रता जरूर लेके आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कर्क लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं वो आप लोगों के अष्टम भाव में हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, अष्टम भाव में शनि ग्रह का वक्री होना, जो हम लोग मानते हैं कि शनि ग्रह को अष्टम भाव के कारक की तरह भी जोड़ के देखा जाता है और अष्टम भाव में शनि ग्रह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आप ऑलरेडी अष्टम भाव से जुड़ी चीजों के साथ आप इंगेज्ड हैं, कि आप गुप्त विद्याओं में आप रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से विदेश यात्राओं के लिए आप कार्यरत हैं, या अगर आपके केस में इंश्योरेंस, रेवेन्यू, टैक्स फील्ड से आप जुड़ के काम कर रहे हैं, तो ये जो समय आपके लिए थोड़े से अच्छे दरवाजे उपलब्धि के खोल सकता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, जब भी कुछ भी अष्टम भाव से होता है वो आकस्मिक सडन तरीके से होता है, तो यहाँ पे थोड़े से आपको परहेज भी रखने की मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत सीक्रेटिव हैं, बहुत ही अनैतिक हैं, इस तरीके के लोगों के साथ आपकी क्रिमिनल माइंडेड और अनलॉफुल अनएथिकल लोगों के साथ आपकी एसोसिएशन है, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको बचा के अपने को रखने की जरूरत है। शायद यही कारण है कि शनि ग्रह जो वक्री हुए हैं वो आपको एक फाइनल इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो राह पे आप हैं वो आपके लिए उतनी उपयुक्त नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शनि ग्रह के पास सिर्फ अष्टम भाव नहीं, उनके पास सप्तम भाव का स्वामित्व भी है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने शनि ग्रह को प्रसन्न रखा तो वो आकस्मिक तरीके से आपको चाहे धन लाभ, व्यापार में लाभ, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब दे सकते हैं। लेकिन वही अगर आप अष्टम भाव की बजाय की पॉजिटिव साइड, जो कि साधना है, जो कि अध्यात्म है, उसमें जाने की बजाय अगर आपने उससे जुड़ी हुई भोग विलास की चीजों में अगर आप पड़ गए तो सप्तम भाव में भी वो नुकसान क्रिएट कर सकता है। तो ये दोस्तों कुछ इंडिकेशन है जो मैं आपको बोलना चाहूंगा। पर ओवरऑल शनि ग्रह का अपनी मूल त्रिकोण राशि में अष्टम भाव में वक्री होना कोई ज्यादा आपको संभावित नहीं करता, अगर आपकी दशाएं और आपकी कुंडली में जो योग है वो भी अनुकूल है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को सिंह लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में वक्री होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके केस में आप व्यापार से जुड़े हैं, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, किसी भी तरीके की मास मीडिया वाली फील्ड से जुड़े हैं, तो ये जो समय है दोस्तों, कोई अगर आपने बीते कुछ समय में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो आपके हाथों से निकल गए थे, आपको कोई सीट प्रॉमिस हुई थी, कोई पद आपको प्रॉमिस हुआ था, तो ये जो समय है उन समय अवलोकन करने के हिसाब से, उस डायरेक्शन में काम करने के हिसाब से अच्छा है कि जो भी आपकी प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है इन सारी फील्ड्स में। क्योंकि देखिए दोस्तों, सप्तम ग्रह के जो शनि हैं, आपको समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली में सप्तम भाव में शनि ग्रह उच्चता को प्राप्त करते हैं। तो शनि ग्रह का सप्तम भाव में वक्री होना, जहां पे उनको चेष्टा बल भी मिलता है, ये एक अच्छे संकेत की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके पब्लिक इमेज, एनहांसमेंट ऑफ रेपुटेशन, हर हिसाब से नए अवसर, नए मौके मिलने के हिसाब से, व्यापार में लाभ और कहते हैं समृद्धि प्राप्त करने के हिसाब से समय आपके लिए उपयुक्त है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब हम लोग आपके जीवन साथी के साथ संबंधों की बात करते हैं, वहां पे थोड़ा सा आपको मतलब डिसिप्लिन अपने को रखना होगा, थोड़ा सा मतलब किसी भी तरीके से आवेश में आके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन, निर्णय आपको नहीं लेने। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहां से जो कुछ भी होता है सप्तम भाव से, शनि ग्रह आपके धर्म स्थान को भी अपनी दृष्टि देते हैं, आपके फर्स्ट हाउस जो कि आपका लगन, आपकी सेहत, आपकी ओवरऑल लाइफ है उसको देखते हैं, और साथ साथ अपनी दशम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव जो कि आपके मन का सुकून है उसको भी प्रभावित करते हैं। कोई भी ऐसे निर्णय आपको नहीं लेने चाहिए जो आपके निजी संबंधों में, आपकी गृहस्थी में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे, आपके जो मन का चयन है उसको खराब कर दे। अगर आपने सिर्फ इस एरिया में दोस्तों अगर आपने अपने को बचा के रखा, तो मटेरियल लेवल पे बात की जाए, भूमि, वाहन खरीदने के हिसाब से बात की जाए, और नए अवसर और लाभ के हिसाब से जो समय है, शनि ग्रह का वक्री होना आपके सप्तम भाव में एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कन्या लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में शनि ग्रह आप लोगों के छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, छठे भाव से रिलेटेड जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वहां पे चीजें थोड़ी सी पोस्टपोन हो सकती हैं, स्ट्रेच हो सकती हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आपके केस में कोर्ट कचहरी के मुद्दे चल रहे हैं, हेल्थ के कुछ कंसर्न चल रहे हैं, वर्क प्लेस पे आपके जो टर्म्स हैं थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो वहां पे दोस्तों थोड़ा सा आपको गंभीरता से इन मैटर्स को सीरियसली लेने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर
सपोज कीजिए आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं, आप हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप फिटनेस सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए दोस्तों देखिए जो भी परिश्रम आप इस दौरान करेंगे उसके फल भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। मतलब यह है कि परिश्रम अधिक होगा लेकिन फल भी उतने ही मीठे होंगे, ये मैं आप लोगों को गारंटी से बोल सकता हूं। और इसके अलावा दोस्तों देखिए जो शनि ग्रह आपके छठे भाव से जो दृष्टि भी देते हैं वो आपके द्वादश भाव को देते हैं, आपके अष्टम भाव को देते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों देखिए जो अलाइनमेंट है थोड़ी सी इस तरीके की है कि यहाँ पे जो भी आपको फल प्राप्त करने हैं आपको उसके लिए सिर्फ परिश्रम नहीं करना, जो विरोधी हैं, जो आपके गुप्त शत्रु हैं, उनसे भी अपने को बचा के रखना है। तो ये देखिए दोस्तों मैं कहूंगा क्योंकि 12 जुलाई तक का जो समय है यहाँ पे शनि ग्रह भी आपके छठे भाव में, लेकिन इसके बाद वो गोचर में वक्री हो ही रखे हैं और 12 जुलाई के बाद वो आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो अभी का दोस्तों देखिए जो ये समय है और जो ओवरऑल जो प्लैनेटरी कंट्रीब्यूशन चल रहा है उसी तरफ संकेत कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको विचार विमर्श करके और धैर्यता के साथ आपको मैं निर्णय लेने की सलाह दूंगा। लेकिन स्पेसिफिकली जो लोग आईटी और टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा आपको आपके हार्ड वर्क का इस दौरान अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए आप लोगों के सप्तम भाव में ऑलरेडी बृहस्पति बहुत मजबूत हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी आपका परिश्रम आपके द्वारा किया जाएगा पद प्रतिष्ठा में थोड़ी सी ये वहां पे मतलब जो इन्हांसमेंट है, जो बढ़ोतरी है, इस दौरान थोड़ा सा शनि ग्रह का वक्री होना उसको लेके आ सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को तुला लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए आप लोगों के केस में जो शनि ग्रह है वो आप लोगों के पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो समय है ये अच्छा उन लोगों के लिए जोड़ के देखा जा सकता है जो किसी भी तरीके से एंटरटेनमेंट बिजनेस, आप क्रिएटिव फील्ड, आर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए समय उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो इस दौरान जो आपकी कंसंट्रेशन पावर है थोड़ी अच्छी रहने वाली है। ये एक अच्छा समय आप लोगों के लिए कि जो भी सब्जेक्ट्स को आपने बीते कुछ समय से आपने अपना प्रायोरिटाइज नहीं करा था, तो इस दौरान उनको समय दीजिए, उनको थोड़ी एडिशनल अटेंशन केयर दीजिए, तो उनमें आप वापस एक्सपर्टीज गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए जो अगर लव रोमांस के हिसाब से भी बात की जाए, प्रेम प्रसंगों के मैटर में भी बात की जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो समय थोड़ा सा मजबूती लेके आ सकता है कि पास्ट में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो यहाँ पे शनि ग्रह थोड़ा सा आपकी जो नींव है, जो फाउंडेशन है आपके रिश्ते की, उसको मजबूत कर सकते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जहां पे भी आपके विचारों का मतभेद था, तो उनमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी दोबारा से डेवलप हो सकती है। और देखिए दोस्तों जब हम निवेश के हिसाब से बात करते हैं, किसी भी तरीके की स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन, इन सब के हिसाब से बात की जाए तो निवेश थोड़ा सा आपको सावधानी से करने की मैं सलाह दूंगा। आपका जो विजन है इस दौरान बहुत दूरदर्शिता लिए हुए है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने भाग्य का जुआ खेलना शुरू कर दें और किसी भी तरीके के जो निवेश है वहां पे आपको सावधानी बरतनी है। तो देखिए दोस्तों मैं स्पेसिफिकली कहूंगा जो लोग आर्ट, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, सरकार से भी जो जुड़े लोग हैं, गवर्नमेंट से जुड़े लोग हैं, जो फ्रीलांस अपना काम करते हैं, अपनी प्रतिभा से, हुनर से काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए जो समय है, जो भी वो सारे तुला लगन के लोग हैं, उन लोगों के लिए समय शुभ जोड़ के दिखा जा सकता है। आपको बस निवेश में अपने को सावधान रखना है, वहां पे अननेसेसरी बहुत ज्यादा आपको जो जोखिम है मैं ना लेने की इस दौरान सलाह दूंगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वृश्चिक लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए आप लोगों के केस में जो शनि ग्रह हैं वो आप लोगों के चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनि ग्रह देखिए उनका जो संबंध है आपके लग्नेश के साथ वैसे तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मंगल और शनि कारक जो लोग होते हैं वो मैक्सिमम प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ऑयल, टेक्नोलॉजी, इन फील्ड्स में बहुत अपना व्यवसाय बनाते हैं। तो देखिए अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये जो समय आप लोगों के लिए उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। आप अपने कर्म स्थान में किस तरीके से अपने को रीस्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, किस तरीके से अपने को और मजबूत प्रोफिशिएंट बना सकते हैं, तो ये समय अच्छा आत्मावलोकन करने का होगा। चाहे अपने इंटरनल मेंटल स्टेट की आप बात करें, चाहे व्यापार प्रोफेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग की बात करें, किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी बिजनेस ऑफरिंग को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्या वो सही तरीका है, क्या आपको सही तरीके से प्रॉफिट्स और रेवेन्यू के साथ जोड़ेगा। तो ये जो समय है दोस्तों इन सारी चीजों में, इन सारी दिशाओं में अवलोकन करने के हिसाब से बहुत मजबूत है। तो देखिए दोस्तों स्पेसिफिकली जो लोग चतुर्थ भाव से जुड़े प्रोफेशंस पे डील कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो समय देखिए अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा इनर इमोशनल मेंटल स्टेट थोड़ा सा एजिटेटेड रह सकता है, अंदरूनी तौर पे थोड़ा सा घबराहट, थोड़ा सा किसी भी नए जोखिम को लेने से पहले बहुत बार सोचना, विचार विमर्श करना, इस तरीके की परिस्थितियां रहेंगी। लेकिन अल्टीमेटली जो भी दूरदर्शिता के साथ निर्णय
आप इस दौरान लेंगे वो आने वाले समय में आपको अच्छे लाभ जरूर देंगे। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग चतुर्थ भाव की बात करते हैं, ये भाव देखिए आपकी मदर के साथ सबसे पहले जोड़ के दिखा जाता है। तो जो लिविंग सिग्निफिकेशन है वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो जो आपकी मदर के साथ या आपकी फैमिली डोमेस्टिक लाइफ में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसका आपको बहुत विशेष आपको ध्यान देना है। साथ साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सूर्य ग्रह हैं जो कि आपके दशम भाव के मालिक हैं, वो भी देखिए 15 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं कहूंगा दोस्तों कि देखिए अभी जो कुछ 1-1.5 हफ्ते का समय है, ये कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, नए प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करने के हिसाब से बहुत अनुकूल है। इसके बाद का जो समय हो जाएगा 15 तारीख के बाद से, वो थोड़ा सा आकस्मिक अनप्रेडिक्टेबल चीजें डेवलपमेंट कर सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में योग अच्छे हैं, आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो ये सारी जो अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस होंगे, जो आकस्मिक जो भी घटनाएं होंगी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, वो आपके लाभकारी भी हो सकती हैं। तो उससे पहले दोस्तों अभी समय अच्छा है। 15 तारीख के बाद का जो समय है, थोड़ा सा आपको सोच विचार करके सूझबूझ के साथ निर्णय लेने की या जोखिम लेने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को धनु लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शनि ग्रह आपके 3rd हाउस में वक्री हो रहे हैं। देखिए दोस्तों एक बहुत अच्छे समय की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों 3रा भाव, सप्तम भाव, यहाँ पे शनि ग्रह की जो स्थिति है व्यापार के हिसाब से बहुत अच्छी की जाती है। व्यापार का अपने में ही मतलब है जोखिम लेना, रोज रोज नई मार्केट को ट्राई करना, चीजें इनिशिएट करना, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से कोलैबोरेट करना। तो ये सारी चीजें इस दौरान वर्कआउट आपके लिए हो सकती हैं। लंबे समय से आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, डील करना चाह रहे थे, नई मार्केट में आप कहते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे थे, तो इस दौरान आपको सारे मौके मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी का दोस्तों मैं आपको पूरा सहारा लेने की बात करूंगा, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है वो मार्केटिंग का, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग का होता है। तो अगर अभी भी आप अपने व्यवसाय को बहुत ही पुराने रूढ़िवादी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा समय है कि आपको अवलोकन करना चाहिए कि किस तरीके से मैं अपनी ऑफरिंग को मजबूत कर सकता हूं, नए मार्केट्स तक, आज की जो नई मिलेनियल ऑडियंस हैं उन तक किस तरीके से पहुंचा सकता हूं। तो देखिए दोस्तों अपनी स्ट्रैटेजीज पे काम करने के लिए नए आपके द्वारा जो स्टेप्स लिए जाएंगे, बहुत ही सूझबूझ के साथ नई शुरुआत करने के हिसाब से जो ये समय है उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। आस पड़ोस मित्रजनों का भी आपको इस दौरान सहयोग मिलेगा। भाइयों के साथ जो संबंध है थोड़े से इस दौरान थोड़े से मतलब वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर दोस्तों देखा जाए तो जो समय है, सारे जो धनु लगन के जातक हैं उनके प्लान्स, उनके ड्रीम्स, उनके जो भी प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, वहां पे थोड़ी सी सशक्तता लेके आने के हिसाब से एक अच्छे उपयुक्त समय की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मकर लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो दोस्तों देखिए आप लोगों के केस में शनि ग्रह आपके लग्नेश भी हैं और द्वितीय भाव के भी मालिक हैं। दोस्तों देखिए अपने में ही बताता है, लगन मतलब आपका पूरा जीवन व्यक्तित्व, द्वितीय भाव मतलब आपका धन कमाना। तो दोनों के मालिक का ही द्वितीय भाव में वक्री होना इस बारे में बताता है कि आप अपने पूरे शरीर की जो ऊर्जा है, पूरी अपनी जो एनर्जी है, प्रायोरिटीज हैं, इस समय लगाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल अर्निंग कैपेसिटी को बेहतर कर सकते हैं, कहाँ पे कमी पेशी रहेगी थी, कहाँ आप अपने को बेहतर कर सकते हैं, कहाँ आपसे बीते कुछ समय में गलतियां हुई हैं। तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ कर जोड़ के देखा जा सकता है। स्पेसिफिकली अगर आपका प्रोफेशन है, आपका लाइवलीहुड है, वो स्ट्रेट अवे शनि से जुड़ा हुआ है, आप लोहे से जुड़ा काम करते हैं, ऑयल से जुड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आप आईटी टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप सियासत से जुड़े हुए हैं, तो आप सब लोगों के लिए समय उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों शनि ग्रह ने अल्टीमेटली फाइनली मार्गी होकर आपके द्वितीय भाव में तो अगले वर्ष में प्रवेश कर ही जाना है, पर ये जो भी समय है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जो शनि ग्रह पे प्रवेश करे थे, एक अच्छा समय है रीअसेस करने का कि कहां पे गलती हो गई थी, कहां पे कमी हो गई थी, कैसे आप अपने को मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से मैं समय उपयुक्त ही देख रहा हूं। बीते कुछ समय से ऐसे कहीं जगह थी जहां पैसा फंस गया था, या जिन लोगों से आपको उम्मीद थी जो आपको मदद कर सकते थे, नए प्रोजेक्ट्स के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ सकते थे, तो मैं आपको कहूंगा कि एक बार दोबारा उनको अप्रोच कीजिए, ट्राई कीजिए। इस समय आपके द्वारा करा हुआ कोई भी ट्राई और अटेम्प्ट अच्छे फल लेके आ सकती है। ये सारे जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिनमें लास्ट मोमेंट में आके चीजें रुक गई थी, वो दोबारा से एक्सेलरेट हो सकती हैं। तो फाइनेंशियल अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से, एनहांसमेंट ऑफ रेपुटेशन, पब्लिक इमेज में वृद्धि होने के हिसाब से ये जो शनि ग्रह का आपके द्वितीय भाव में वक्री होना एक अच्छे समय के साथ दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। बस एक ही बात है दोस्तों, देखिए जब हम लोग हमारे अनुशासन की बात करते हैं, संस्कारों की बात
करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, वहां पे थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जो भी आपकी पारिवारिक जो भी वैल्यूज हैं, जो भी सिद्धांत हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उन पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। अगर आप इन चीजों का प्रॉपर पालन करते हैं, जो भी आपके फैमिली के एल्डर मेंबर्स हैं, आपके घर में कोई सर्वेंट्स हैं, या जहाँ पे आप काम करते हैं, आपके ऑफिस प्लेस पे भी अगर कोई आपके जो सर्वेंट्स हैं, कोई पानी पिलाने वाला है, कोई पियोन है, सब कुछ है, इनका आपको सम्मान करना है, इनको डिसरिस्पेक्ट तरीके से ट्रीट नहीं करना। तो ये जो वक्री समय है शनि ग्रह का आपके द्वितीय भाव में या आपके फाइनेंशियल मैटर्स में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, वैभवता जरूर लेके आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कुंभ लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में शनि ग्रह आपके लगन में ही वक्री हो रहे हैं, जो कि एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, शनि ग्रह आपके द्वादश भाव को भी रूल करते हैं, आपके फर्स्ट हाउस को भी रूल करते हैं। फर्स्ट हाउस देखिए अपने में ही आपकी सूझबूझ, आपके शारीरिक ऊर्जा, आपकी पब्लिक इमेज, आपकी रेपुटेशन, इन सब का निर्धारण करता है। देखिए दोस्तों, एक ही चीज है जहां पे आपको सावधानी बरतनी है, वो है आपका स्वास्थ्य। अगर आप अपने स्वास्थ्य का पूरा तरीके से ध्यान रखते हैं तो ट्रस्ट में दोस्तों, ये जो शनि ग्रह का वक्री होना है, अगर आपके केस में स्पेसिफिकली आप आईटी, टेक्नोलॉजी, आयरन, मिनरल्स, इन फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंसल्टिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ओवरसीज बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो ये जो समय आप लोगों के लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह का अपने में ही आपके लगन पे आना, इसका मतलब कि जो सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा मैच्योर, वाइज, ओल्ड सोल है, वो समय आपके बिल्कुल लगन पे, आपके सर पे चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो विचार आपके मन में आएंगे, जो सलाहकार आपको मिलेंगे, वो आपको सही दिशा की तरफ ही प्रेरित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं ओवरऑल जो समय है कुंभ लगन के जातकों के लिए अच्छा दिख रहा हूं। किसी नए प्रोजेक्ट्स की आप शुरुआत करना चाहते हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स पे अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था, आप नई मार्केट, नए टेरेन पे अपने को लॉन्च करना चाहते हैं, तो उन सबके हिसाब से जो समय है शनि ग्रह का वक्री होना आपके लगन पे ही एक अच्छे समय के इंडिकेशन के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। और आखिरी दोस्तों, अगर आप लोगों को मीन लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में अगर आप देखेंगे, शनि ग्रह के पास एक तो लाभ भाव का स्वामित्व है और आपके द्वादश भाव का स्वामित्व है। तो देखिए दोस्तों, द्वादश भाव में शनि ग्रह का वक्री होना इस हिसाब से तो अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि अगर आप आध्यात्मिक फील्ड से जुड़े हैं तो अपना आत्मविश्लेषण, आत्मानुभूति करने के हिसाब से समय बहुत उपयुक्त है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं या विदेश जाने के लिए कार्यरत हैं तो इस समय आप लोगों के लिए बहुत उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह का अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री होना, इसका मतलब वो द्वादश भाव से रिलेटेड किस तरीके के खर्चे आपको इस समय बचाने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, किस तरीके के लोगों की संगत है जो आपको आपका नुकसान कर रही है, आपका समय को वेस्ट करती है। तो ये समय इन सारे एरियाज में कॉन्टेम्पलेट करने के हिसाब से, अवलोकन करने के हिसाब से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। मैंने दोस्तों पहले बता दिया, अगर आपके केस में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट द्वादश भाव से रिलेटेड फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप हेल्थ इंडस्ट्री से, आप किसी भी तरीके से मोनेस्ट्री, प्रिजन्स, जेल्स, हॉस्पिटल्स, इनसे जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं, तो इस समय आप लोगों के लिए उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, इस शनि ग्रह के वक्री होने का और चेष्टा बल बढ़ने की एक ही पॉजिटिविटी निकल के आ रही है, वो ये है अध्यात्म। सही तरीके से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करके आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों, हम किसी भी तरीके से मटेरियल, फाइनेंशियल, समाज की एसोसिएशन की बात करें, वहां पे आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतने की जरूरत है। पर हाँ, ये बात तो पक्की है कि शनि ग्रह इसको इस समय आपको सही आईना दिखाएंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके हितैषी हैं, जो आपका अच्छा चाहने वाले हैं, और कौन से ऐसे दोस्त हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं, एक्टिविटीज हैं, एंगेजमेंट्स हैं, जिनसे आपको अपने को बचा के रखने की जरूरत है। और देखिए दोस्तों, जैसे ही शनि ग्रह 12 जुलाई को आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, मैं तब फिर भी ये कह सकता हूं कि इस दौरान आपके जो भी कार्य रुके हुए थे वो थोड़े से एक्सीलरेट हो सकते हैं, प्रोग्रेसिव स्पीड पकड़ सकते हैं। पर अभी का जो समय है दोस्तों, थोड़ा सा आपको किसी भी तरीके का जो निवेश करना है वो थोड़ी सावधानी बरत के करने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आज 12 लगन के जातकों के लिए शनि ग्रह के वक्री होने के फल के विषय में बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।